हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। क्षैतिज सतह वाली एक वृत्ताकार टेबल अपने अक्ष के परित एक समान कोणीय वेग से घूम रही है। इस टेबल की सतह पर एक त्रिज्या के अनुदिश एक खांच बनी हुई है। खांच की दीवार तथा तली को घर्षण रहित माने। इस खांच के एक कण को केंद्र से ए दूरी पर धीरे से रखा गया है। जब कण की केंद्र से दूरी एल हो जाए उस समय कोणीय चाल निकालिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी कण वृत्तीय पथी में गति करता है, ये केंद्र है, इस केंद्र से किसी डोरी से एक कण बंधा हुआ है और ये इस कोणीय वेग ओमेगा से इस दिशा में घूम रहा है। तो बच्चों, इस पर एक तनाव बल लगेगा, ये डोरी है, और इस पर बाहर की तरफ एक अपकेंद्रीय बल लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर। अगर इसकी त्रिज्या आर है तो एम ओमेगा वर्ग गुणा आर। तो बच्चों, ये जो इस कण को पर लगने वाला एक अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर एम ओमेगा वर्ग आर हुआ, जिसको संतुलित कर रहा होगा बच्चों तनाव बल। तो बच्चों, ये इस स्थिति में तनाव बल बराबर हो जाएगा एम ओमेगा वर्ग आर के, क्योंकि बच्चों जो अपकेंद्रीय बल होता है इसे कोई भी बल संतुलित कर सकता है, लेकिन इस स्थिति में यहाँ पर तनाव बल इसको संतुलित करेगा। तो बच्चों, इसके पास एक त्वरण आएगा, जो त्वरण होगा ए बराबर ओमेगा वर्ग गुणा आर, जिसकी वजह से ये घूम सकता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, एक वृत्ताकार टेबल है, तो एक वृत्ताकार टेबल का निर्माण करते हैं बच्चों। और इस वृत्ताकार टेबल में एक खांच बनी हुई है बच्चों को इस तरीके से। देखिए, ये इसका केंद्र है बच्चों। यहाँ पर कोई कण रखा हुआ है, ये कण है। इस कण की दूरी बच्चों ए है केंद्र से, ये केंद्र है बच्चों। तो देखिए, अक्ष बना लेते हैं। ये एक्स अक्ष, ये जेड अक्ष, और इसके तल के लंबवत बच्चों वाई अक्ष। तो जब ये खांच में यहाँ पर रखा हुआ है तो बोला गया है प्रश्न में कि ए दूरी पर धीरे से रख दिया जाता है और इस खांच की लंबाई है बच्चों एल। ठीक है। तो देखिए, इस कण जब ये ओमेगा से घूम रहा होगा, ठीक है, ये अपने अक्ष के परिधि ये किससे घूम रही है, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। तो बच्चों, इस पर लगने वाले बलों को देखते हैं। एक, जब ये इस पर रखा हुआ है तो इस पर एक बल लगेगा बच्चों, जो होगा इसका भार नीचे की तरफ, हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा। अगर ये तल पर रखा हुआ है तो इसकी तली की वजह से इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा, और इसकी दीवारों का भी एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा, जो कि कहलाएगा बच्चों N2। एक तल की वजह से होगा और एक दीवारों की वजह से होगा, क्योंकि दीवारों से सटा हुआ है बच्चों ये कण। तो वो होगा दीवारों की वजह से N2, कांच की दीवारों लगाया गया कुल अभिलंब बल। अब बच्चों, इस पर एक लगेगा, अगर ये कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है तो इस पर एक अपकेंद्रीय बल लगेगा एम ओमेगा वर्ग ए के, क्योंकि ए दूरी पर रखा हुआ है, ये त्रिज्या होती है बच्चों, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसके लिए ए है। तो इस तरीके से इस पर लगने वाले बच्चों ये कुल बल है। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर बात की जाए त्वरण की, तो देखिए टी समय पर कण कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है। ठीक है, केंद्र से ए दूरी पर है, और इसकी वेग की दिशा भी किधर है बच्चों, एक्स की तरफ है। तो देखिए, कण किधर चल रहा है, एक्स की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई जेड दिशा में कोई गति नहीं है, तो त्वरण अगर एक्स दिशा में लिया जाए तो बच्चों देखिए, त्वरण देखते हैं बच्चों इसका, एक दिशा में इसका त्वरण होगा क्योंकि इस पर एक अब केंद्रीय बल भी लग रहा है। तो देखिए त्वरण किस तरीके से निकालते हैं। इसका त्वरण होगा बच्चों ए बराबर बल बटे द्रव्यमान, तो इस पर बल लग रहा होगा एम ओमेगा वर्ग गुणा ए के, अब केंद्रीय बल का। तो बच्चों यहाँ पर अब ए नहीं लेके इसको देखिए बच्चों एक्स लेते हैं। ठीक है, इस बल को क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। यहाँ पर मानते हैं कि एक्स दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, ये एक्स दूरी पर रखा हुआ है, ऐसा अपन मान के चलते हैं, कोई एक अज्ञात दूरी। तो ये हो जाएगा एम, एम से एम कट गया तो त्वरण आया बच्चों ओमेगा वर्ग गुणा एक्स।
इधर भी ए की जगह बच्चों एक्स कर देते हैं, जिससे समझने में आसानी होगी। ए की जगह लिख सकते हैं बच्चों डी वी बटे डी टी बराबर ओमेगा वर्ग गुणा एक्स। अब देखिए बच्चों, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, लेकिन इसका समाकलन संभव नहीं है, तो इसके लिए dx का गुणा और dx का भाग करते तो dv बटे dt बराबर ओमेगा वर्ग x। अब देखिए dv बटा dx ये हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं v dv बटे dx। dx बटे dt बच्चों क्या हो गया, ये dx बटे dt v के बराबर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं बराबर ओमेगा वर्ग x के। अब देखिए बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों v बराबर dx बटे dt। अब देखिए बच्चों आगे की तरफ इसका अवकलन करते, देखिए तो अवकलन करने पर देखिए क्या मिलता है, v dv बराबर ओमेगा वर्ग x dx। अब देखिए दोनों तरफ अवकलन करते हैं और इसकी उच्चतम और निम्नतम सीमा, तो ये शून्य से प्रारंभ हुआ, कहाँ तक चला, v तक। तो ये प्रारंभिक स्थिति में कहाँ पर था, a, जो अपन ने यहाँ पर x ले रखा है अज्ञात राशि, और ये कहाँ तक चलेगा, l तक चलेगा, जब जाके इसका वेग v निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा v का वर्ग बटे 2, ये समाकलन होगा बच्चों x की घात n dx का समाकलन होगा बच्चों। तो देखिए ये होगा x की घात dx का, तो इसका होगा x n धन 1 बटे n धन 1, इसका समाकलन ही होता है बच्चों। तो देखिए ये ओमेगा नियत है, बाहर आ जाएगा, तो इसका होगा x का वर्ग बटे 2। तो देखिए यहाँ से उच्चतम और न्यूनतम सीमा रखने पर क्या मिलता है, देखिए v का वर्ग बटे 2, ये तो शून्य हो जाएगा, बराबर ओमेगा का वर्ग, यहाँ कर सीमा रखते हैं अधिकतम और उच्चतम, तो देखिए l का वर्ग बटे 2 ऋण a का वर्ग बटे 2। अधिकतम और उच्चतम न्यूनतम सीमा रखने पर बच्चों अपन को ये यहाँ पर मिला। अब देखिए आगे की तरफ इसको हल करने पर देखिए क्या मिलता है, 2 से 2 कट गया बच्चों, तो यहाँ पर मिला v का वर्ग बराबर ओमेगा का वर्ग l का वर्ग ऋण a का वर्ग। तो v बराबर ओमेगा वर्गमूल l का वर्ग ऋण a का वर्ग। यही वेग अपन से पूछा गया था कि जब ये l केंद्र से l दूरी पर आ जाए, ठीक है, मतलब ये किनारे पर आ जाए, तो उस समय इसकी चाल निकाले। तो बच्चों इसकी चाल होगी, देखिए ओमेगा वर्गमूल l का वर्ग ऋण a का वर्ग। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।